बांग्लादेश के बिगड़ते हालात के बीच में लगातार अब बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है ताकि कोई घुसपैठ ना हो सके। झारखंड में भी लगातार बांग्लादेश से घुसपैठ के मामले सामने आते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं। अब इन सब के बीच में क्या मुस्तैदी वहां पर बरती जा रही है, क्या वाकई घुसपैठ की संभावना है, क्या स्थिति है वहां पर, ये जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी अमन का, जो इस वक्त मौजूद है साहिबगंज में, उस बॉर्डर के इलाके में जहां से घुसपैठ की संभावना बनती है। अमन, फिलहाल जो बांग्लादेश के हालात हैं उसे देखते हुए किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था दिख रही है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके? क्या यहां पर प्रशासन और पुलिस फोर्स अलर्ट में है? अभी हम साहेबगंज जिला से 40 किलोमीटर के दूर ये है पश्चिम बंगाल के मालदा जिला पर स्थित मोहदीपुर बॉर्डर, और ठीक हमारे पीछे जो भारत का सीमा है, ये सब जो सीमा इलाका है। और यहाँ ये जो मुख्य गेट है, यहाँ से बांग्लादेश मुख्य रूप से यहाँ काम होता है, व्यापार काम होता है, पत्थर और कच्चे माल का आयात एवं निर्यात होता है इस बॉर्डर से। हालांकि 2 दिन पूर्व जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं घटी, वहां के मुख्यमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर बांग्लादेश को छोड़कर भारत पहुंचे, और उनके इस्तीफे देने के बाद, उनकी सरकार जाने के बाद जिस तरह से बांग्लादेश में जिस तरह की अराजकता का माहौल फैला, वो सभी लोग देखे। और किस तरह से बांग्लादेश में किस तरह का जो माहौल पैदा हुआ, उसे लेकर सीमावर्ती इलाके में भारतीय सीमा बल के बीएसएफ के जो जवान है वो काफी मुस्तैद है। और एक दिन तो घटनाएं घटी, उस दिन यहाँ फुल रूपेण आवागमन बाधित था, और कल से हल्का हुआ है, गाड़ियों का आवागमन चालू हुआ है। कल लगभग बांग्लादेश जो गाड़ी गई है, हम जहाँ लोग हैं उससे हम जानना चाहेंगे हमारे सेना को कहना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल है बांग्लादेश में, जिस तरह की घटनाएं घटी और घटना के बाद यहाँ का व्यापार में किस तरह का असर हुआ। 2 दिन पहले तो हमारा बड़ा बंद था, इसमें बहुत आमदनी नहीं हुआ, अप्रोक्स पर डे 16 करोड़ आमदनी होता था। 2 दिन बंद करीब 32 करोड़ नुकसान हुआ डॉलर में। और हमारा इधर का जो इंडियन का गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑनियन का डॉलर वर्क में अप्रोक्स 1.5 कोटी नुकसान हो गया इंडिया तरफ से। अभी माहौल धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। उस तरफ का अभी तो कुछ वीडियो आ रहे हैं, कुछ फोटोज आ रहे हैं कि इधर का माहौल, वो राजनीति का व्यापार है, वो चलता रहेगा, वो तो अलग बात है, लेकिन हमारा व्यवसाय में अभी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। लेकिन इन्होंने कहा कि वहाँ का जो माहौल है वो बांग्लादेश का अपना माहौल है, वहाँ का माहौल से भारत को कोई लेना देना नहीं है। परंतु बिजनेस का जो व्यापार है वो कल से फिर शुरू हुआ है, यहाँ से व्यापार पत्थर लोड करके, क्योंकि झारखंड का ये जो सीमावर्ती इलाका है, पश्चिम बंगाल से सटते हुए जो बांग्लादेश आता है, और यहाँ मुख्य रूप से पत्थरों का आवागमन, पत्थर, चिप्स, गिट्टी का मुख्य व्यापार यहाँ है। कच्चे माल भी यहाँ से जाते हैं, और कच्चा माल जो इस एरिया से गुजरता है वो एक दिन के लिए तो बाधित रहा, परंतु कल से पुनः आवागमन चालू हुआ। और भी हमारे बीच कुछ लोग हैं इंडिया में हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि देखिए ये लोग कुछ बोलने से कतरा रहे हैं। और अभी देखिए, अभी बांग्लादेश से ये जो गाड़ियां हैं, गाड़ी बांग्लादेश से खाली होकर अभी इंडिया में प्रवेश किया है। कच्चा माल लेकर क्या बांग्लादेश ये वाया पश्चिम बंगाल होते हुए जाता है या सीधे यहाँ से बांग्लादेश के तमाम व्यापार हो रहे हैं? खड़े हैं, ठीक ये बांग्लादेश बॉर्डर पर है, और यहाँ ये पश्चिम बंगाल का ये एरिया पड़ता है, और साहेबगंज झारखंड जो है, झारखंड के साहेबगंज जिला से यह 45-48 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सीधी तौर पर झारखंड तो बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ नहीं है, परंतु झारखंड की सीमावर्ती इलाका जो है, पश्चिम बंगाल के मालदा और फरक्का कालियाचक जो है, वो कहीं ना कहीं एयर डिस्टेंस कहें या सड़क से वो 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर करता है। और कहीं ना कहीं ये जो है, तो यानी ये जो रास्ता है ये घुसपैठियों के लिए भी एक आसान रास्ता बन सकता है, ये घुसपैठ ना हो, इसके लिए क्या वहाँ इंतजाम दिख रहे हैं अमन? क्योंकि जिस तरह से बांग्लादेश में घटनाएं घटी और उसे लेकर अभी का जो माहौल है, जिस तरह से लोगों में अराजकता की फैली हुई है बांग्लादेश में, कहीं ना कहीं इस एरिया में भारत में भी कहीं अत्यधिक मात्रा में बांग्लादेशी पुनः घुसपैठी ना करें, इसे लेकर भारतीय सीमा के जवान बीएसएफ काफी मुस्तैद है। और उनके जो डीजीपी है वो कुछ दिन पूर्व यहाँ आए भी थे और आकर इस एरिया का मुआयना किए, और सीमा बल के जो जवान है वो काफी तैनाती, किसी भी कीमत पर घुसपैठी होने नहीं दिया जाएगा।
चलिए, घुसपैठ को रोकने के लिए पूरी कोशिश हो रही है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से। बीएसएफ भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, लेकिन इन सब के बीच में व्यापार की शुरुआत हो गई है। एक अच्छी बात है क्योंकि काफी लोग परेशान थे और एक बड़ा वर्ग जो साहिबगंज का है वो बांग्लादेश से व्यापार के भरोसे ही चलता है, तो अब व्यापार सुचारू रूप से शुरू हो गए हैं। अमन जी, व्यापार तो अभी ये जो बॉर्डर है, ये मोदीपुर बॉर्डर, व्यापार सुचारू रूप से तो अभी चालू नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तुरंत एक सूचना आई कि बीएसएफ के द्वारा और सीएनएफ के द्वारा अभी फिर से गाड़ी को भीतर जाने के लिए रोक लगा दिया गया है। क्योंकि अभी सुबह से तो गाड़ियों का आवागमन हो रहा था, परंतु अभी सूचना आई कि पुनः बॉर्डर को सील कर दिया गया। क्योंकि देखिए, जिस तरह से सिपाही पुलिस गाड़ी को पीछे कर रहे थे, क्योंकि जिस तरह से सुबह से गाड़ी जा रहे थे, अभी बीएसएफ के जवानों के द्वारा सूचना मिली कि अब बॉर्डर के अंदर अभी गाड़ी नहीं जाएगी, इसलिए सिपाही और स्थानीय पुलिस गाड़ी को पीछे कर रहे हैं। हम अपने सहयोगी के साथ किस तरह से, क्योंकि अभी गाड़ी को जो गाड़ी लाइन में लगी हुई थी, सभी गाड़ी को लेकर भी पीछे किया जा रहा है। तो यानी इसी तरह भी इन ट्रकों का जो मालवाहक ट्रकें हैं अमन, इसी तरह इनके ये कतारबद्ध अभी रहेंगे। फिलहाल इन्हें बांग्लादेश अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, यानी कि वहां के हालात पर पैनी नजर है भारत की। हालात फिलहाल सामान्य होते नहीं दिख रहे, इसलिए अभी व्यापारिक रिश्ता जो है वो रुका हुआ, थमा हुआ दिख रहा है इस बॉर्डर पर। व्यापार तो कल से सुचारू हल्का हो रहा था, परंतु फिर आज सुबह से लगभग 85 गाड़ी अभी बॉर्डर पर नहीं थी। अभी बीएसएफ के जवान भी पहुंच चुके हैं और उनके वाहन भी आ चुके हैं, और सभी गाड़ियों को पीछे करने के लिए हमारे पीछे बीएसएफ के गाड़ी है, जवान भी इस गाड़ी से उतरे और सभी गाड़ी को पीछे किया जा रहा है। और इस गाड़ी में छोड़कर हम सहयोगी के साथ वोट लाने के लिए, क्योंकि ये जो एरिया है, ये जो सीमा का जो क्षेत्र है, ये पश्चिम बंगाल में मालदा जिला से सटा हुआ है, और मालदा जिला जो है ये झारखंड के साहेबगंज जिला से सटा हुआ है। कहीं न कहीं फिर साहेबगंज, पाकुड़ और गोड्डा जिले में घुसपैठ ना हो जाए, इसे लेकर बीएसएफ के भी जवान घुसपैठ, क्योंकि आए दिन ये सूचनाएं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में उठाया जा रहा था कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की संख्या बढ़ती जा रही है, और इसी बीच में अभी जिस तरह की घटनाएं बांग्लादेश में हुई, इसे यह भी एक चिंता का विषय है, कहीं फिर बांग्लादेशी घुसपैठ भारत में ना हो जाए। चलिए, शुक्रिया अमन इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है बीएसएफ के जवान, और फिलहाल अभी जो मालवाहक ट्रकें हैं उन्हें रोक दिया गया है। सुबह हालांकि ये बहाल हुआ था व्यापार का तमाम कारोबार, लेकिन उसके बाद अभी फिर रोक दिया गया है। कोशिश हो रही कि किसी तरह से घुसपैठ ना हो, इसे लेकर हाईकोर्ट ने भी सख्ती जताई थी। झारखंड हाईकोर्ट ने भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों पर ही नाराजगी जताई थी, दोनों को ही इस मामले को गंभीरता से लेने को कहा था कि ताकि घुसपैठ को रोका जा सके, और इसी के मद्देनजर ये तमाम कवायद की गई है।